चलिए फटाफट आप लोग कॉपी किताब कलम लेकर बैठ जाएंगे, कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे और साथ साथ नोट्स करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ चलेंगे, वैसे आपकी मर्जी, साथ साथ चलो या आगे पीछे चलो या नोट्स नहीं करो। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करा के छोड़ दिए थे। चलिए एक क्वेश्चन करवाएंगे, प्रूव दैट रूट अंडर टू माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा रूट अंडर टू बराबर हो जाएगा -2 आयोटा है। चलिए ये हमको सिद्ध करना है। चलिए दो मेथड है मेरे पास, दो मेथड पता है सर कौन कौन मेथड है, वो दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। पहले ये शॉर्टकट जो मेथड है शॉर्टकट अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे, LHS लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर टू माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आयोटा 1 माइनस आयोटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर टू माइनस आयोटा माइनस हो जाएगा आयोटा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा रूट अंडर टू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर टू माइनस आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो 1 देंगे। यहाँ पर रूट अंडर 2 है तो 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर टू माइनस आयोटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 आयोटा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, -2 से रूट अंडर -2 रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा -2 आयोटा। यही क्या हो जाएगा सर आंसर हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या होगा सर RHS, यहाँ पर क्या होगा सिद्ध हो गया सर। आप ऐसे भी बना सकते हो, एक और मेथड है सर, उस मेथड से भी हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आप ये नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स करेंगे, सेकेंड मेथड है तो सेकेंड मेथड भी अपनाएंगे। सेकेंड मेथड भी अपनाएंगे। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करोगे, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, किसी प्रकार के कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेशन में कमेंट आप लोग करेंगे। चलिए इसमें कुछ फॉर्मूला है, पहले हम वो ध्यान में रखेंगे, कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। क्या है, Z बराबर A प्लस आयोटा क्या हो जाएगा B, उसके बाद A कॉमा B क्रॉस C कॉमा D। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC माइनस BD कॉमा हो जाएगा AD यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा BC। चलिए इस फॉर्मूला को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, हम उसको क्या करेंगे सर बॉक्स कर दे रहे हैं। इस फॉर्मूला को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या देना है सर, इस फॉर्मूला को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसी पर हम क्या करेंगे सर, इस टॉपिक को मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, तो यहाँ पर क्या है रूट अंडर टू माइनस आयोटा 1 माइनस क्या हो जाएगा आयोटा रूट अंडर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सभी को हम क्या करेंगे सर कॉमा में लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, कॉमा में। तो आप देखिए सर यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट अंडर टू कॉमा माइनस आयोटा लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए अब यहाँ पर देखिए आयोटा है तो आयोटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं सर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इमेजिनरी पार्ट होगा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसके आगे एक लगा हुआ है तो आयोटा को क्या करेंगे सर लुप्त कर देंगे, आयोटा क्या गायब करेंगे, ये कॉमा में होगा। फिर माइनस, इसमें आयोटा है तो रियल पार्ट वाला 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट 1 होगा और रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 1 होगा। फिर यहाँ इंटू यहाँ पर देखिए 1 का 1 कॉमा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 होगा, तो रूट अंडर 2 होगा। देख लीजिए हम यहाँ पर क्या किए, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 का 2 हो गया रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट से तो आयोटा गायब होगा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस है। इसमें देखिए रियल पार्ट वाला वैल्यू है ही नहीं, तो रियल पार्ट को 0 ले लिए, कॉमा इमेजिनरी पार्ट को लिए 1 हो गया सर।
यहाँ पर देख लीजिए 1 रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट गायब, यहाँ पर क्या होगा रूट अंडर 2 हो गया। ये हम पॉइंट्स ले लिए। आप देखिए सर इसको फॉर्मूला पर कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉमा -1 माइनस, आप देखिए सर यहाँ पर ए में सी से गुना करेंगे, तो ए में सी से, तो ए में सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, फिर यहाँ पर बी में डी से, तो बी में डी से, तो एक में रूट 2 से, तो एक गुने क्या होगा माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर क्या होगा कॉमा हो जाएगा, कॉमा। आप देखिए सर यहाँ पर ए में डी से गुना करें, ए में डी से, तो 0 इंटू क्या होगा -√2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर बी में सी से गुना करें, तो बी में सी से, तो 1 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, तो √2 हो जाएगा कॉमा -1 फिर माइनस, यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0, और यहाँ पर अथी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए रूट अंडर क्या होगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो √2 कॉमा -1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा √2 कॉमा क्या होगा सर 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे सर कैलकुलेशन करेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए सर यहाँ पर √2 इसमें क्या हो जाएगा सर -1 होगा, और इसमें गुना करेंगे तो -√2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा सर 1 होगा। ये √2 से √2 क्या होगा कट जाएगा, ये -1 और -2। चलिए तो आप यहाँ रियल पार्ट को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 और माइनस क्या होगा √2 कॉमा, इमेजिनरी पार्ट तो -1 माइनस क्या होगा सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 कॉमा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, ये क्या होगा सर इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या लगाते हैं हम लोग आयोटा लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0,2 -2, यहाँ पर क्या होगा आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर -2 आयोटा। यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये सेकेंड मेथड है, ऐसे भी आप बना सकते हो, वैसे आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, वैसे भी सोल्व कर सकते हो। मुझे 2 मेथड पता था इसीलिए 2 मेथड आप लोग को बता दिया हूं, 2 मेथड मुझे आ रहा था इसलिए 2 मेथड आपको समझा दिए, ठीक है। तो आप अगर नोट्स करना चाहते हो तो आप नोट्स कर सकते हो, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से नोट्स कर सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। या इसको छोट कर दे रहा हूँ, और साइज साइज छोट कर दे रहा हूँ, हाँ लीजिए यहाँ पर से साइज आपको छोट कर दे रहा हूँ, लीजिए साइज छोट कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या नोट्स करना है तो आप नोट्स कर सकते हो। कथी के कमेंट आवे छै कथी ना लै गेलै ना और रोज नहीं देते क्या, फिर एक बार चेक कर लीजिए, हाँ क्लास तो है, संबिका झा, अरे भाई नोटिफिकेशन तो गया होगा, क्लास तो ऐप पर चल ही रहा है, चेक कीजिए ऐसा से सर, नोटिफिकेशन तो जाना एकदम निश्चित है। सर मैं आज से ही क्लास ज्वाइन किया हूँ, अच्छा आज आज आपका 2 वीडियो देखा हूँ मॉर्निंग में बेसिक, अच्छा तो सब समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, या कहीं भी परेशानी किसी प्रकार की दिक्कत हुआ हो। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, वरना मिस नहीं करता, क्लास कब स्टार्ट हुआ है मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्लास 8 बजे से स्टार्ट हुआ है सर। चलिए चलिए आप लोग नोट्स कर लिए,
तो हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रूव दैट 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा यहाँ पर बट्टा 5 का आयोटा बराबर सिद्ध क्या करना है, -1/25 23 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी न्यू हो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा सर, और बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं से हम LHS 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा अब प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा बट्टा क्या हो जाएगा 5 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा बटा 3 माइनस 4 आयोटा गुने 3 प्लस 4 आयोटा बटा 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा गुने आयोटा से ऊपर गुना करेंगे तो नीचा भी गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 आयोटा स्क्वायर बटा एगो प्लस में एगो माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 2 आयोटा माइनस 3 इंटू आयोटा का क्या होगा स्क्वायर होगा बट्टा हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 बटा हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 4 चौका 16 यहाँ पर क्या होगा -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा -3 और -1 अब बटा कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या होगा -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आयोटा -8 बटा हो जाएगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस क्या होगा 3 और बटा क्या होगा -5 होगा। अब यहाँ पर कितना निकल के आएगा भाई मेरे -5 निकल के आएगा। आंसर क्या लाना है सर, -25 में लाना है, लेकिन यहाँ पर कितना आया भाई मेरे 5 आया, लेकिन यहाँ पर 25, लेकिन इस वाले टर्म को हमको कितना पुराना पड़ेगा 5 पुराना पड़ेगा, तो 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 25 आ जाएगा। तो देखिए हम 25 पुराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आयोटा -8 बटा कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर प्लस, अब क्या करेंगे 2 आयोटा अब प्लस 3 बटा क्या होगा -5, अब यहाँ पर गुने -5 से ऊपर गुना करेंगे तो -5 से नीचे क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 आयोटा -8 बटा कितना हो जाएगा 25, इसमें गुना करेंगे तो -10 आयोटा और -15 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जाएगा तो क्या होगा 6 आयोटा -8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -10 आयोटा और माइनस कितना हो जाएगा सर 15 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/25 को रहने देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा -4 आयोटा -4 आयोटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 15 8 कितना हो जाएगा 23, तो माइनस क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सर माइनस इसमें से कॉमन करेंगे तो 1/25 यहाँ पर क्या होगा सर 4 आयोटा और प्लस कितना हो जाएगा 23। अब इसको कैसे लिखेंगे सर, इमेजिनरी वाला पार्ट को एक तरह, इमेजिनरी वाला पार्ट को उधर और रियल वाले पार्ट को इधर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा -1/25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 और प्लस कितना हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा, 23 प्लस क्या हो जाएगा भाई मेरे 4 आयोटा होगा, यही प्रूफ हो गया। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यही क्या होगा सर आंसर हो जाएगा।
चलिए अच्छा बात है, मत परचेज कीजिए, बस एक दो क्लास और यूट्यूब पर क्लास मिलेगा, उसके बाद यूट्यूब पर बंद हो जाएगा क्लास। यूट्यूब पर भाई मेरे क्लास बंद हो जाएगा, एक दो दिन और क्लास मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मत लीजिए, मत पढ़िए। बीएससी पढ़ने के लिए बीएससी में वो 600-700 रुपये आपके पास नहीं है, साफ भिखारी हो गए हो। ऐसा अच्छा पढ़वे मत करो यार, पैसा के तो सबके पास दिक्कत है। मत पढ़ो, पैसा नहीं है तो मत पढ़ो, जाके कमाओ वहां। एडमिशन के लिए 5,000 रुपया है, एक बार फेल हो गए ना तब पता चलेगा, फिर दोबारा 5,000 लगेगा तब पता चलेगा से। काश टीचर के मेहनत थोड़ी ना होता, आप लोग चाहते हो कितना जल्दी फ्री में मिल जाए सामान सब, फ्री में चाहते हो आप लोग, हराम के समझते हो टीचर को। टीचर के मेहनत थोड़ी ना होता है भाई, आप भी निस्वार्थ किसी के लिए मेहनत करके दिखाओ ना बार। पैसा आपके पास नहीं है, निस्वार्थ है ना, 1 महीना आप काम करो ना फ्री में करके दिखाओ ना, उसके बाद पता चलेगा। आप किए हो कभी किसी के लिए फ्री में काम? जाके देखो मेरा चैनल पर हम कितना फ्री में काम किए हैं। तो यार हम कहाँ से लाएंगे? ये सब बोर्ड है का हम अति पे से लिया लिए हैं का? ऐसा ऐसा आदमी सब है दुनिया में, दूर यार। 600-700 रुपया कर रहे हैं, नहीं है दिक्कत चल रहा है, कौन बात होगा? तो काहे बीएससी में एडमिशन कराए, औकात नहीं है तो? अरे क्षमता नहीं है तो बीएससी में एडमिशन नहीं कराना चाहिए, या तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, जाके आराम से कमा धमा। लोग फ्री में काम करवे नहीं करेगा, हम लोग फ्री में काम करें? कंपटीशन के क्लास समझ ले हैं, से उसमें 10,000 20,000 बच्चा पढ़ रहा है तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है। यहाँ ऑलरेडी देख रहा है इस बच्चा इतना कम व्यू है तो कम व्यू है तो मेरे पास यूट्यूब से कहाँ से पैसा आएगा, हम मेंटेन सब कहाँ कहाँ से कर पाएंगे? प्लीज फ्री वाला यहाँ पर नहीं आना पढ़ने उन्हें, निकलो इस चैनल से फ्री वाला। लाख लाखों लाख बच्चा उस टीचर के पास रहता है, तब ना आपको है ना कम कोर्स या कम पैसा में पढ़ा दे रहा है। एगो तो बीएससी कोनो पढ़ावे तो ना हो, निकलो यहाँ से। 600-700 रुपया, मतलब कैसा कैसा आदमी सब आ जाता है यहाँ पर कमेंट कर। भाई मेरा भी जिंदगी, अपना भी खुद का लाइफ है, फ्री में पढ़ाऊ यार, पूछने नहीं आएगा कल तक। नहीं ले पाऊंगा, मत लो यार, ज्यादा गुस्सा लगे कल ही से क्लास बंद कर देंगे। कैलकुलेट द मॉडुलस, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल अरेंजमेंट। अब डिलीट करो मैसेज। बीएससी पढ़ने की क्षमता है ये नहीं है, चला था बीएससी करने पावर होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। हो यार, 600-700 रुपया मेरे पास दिक्कत है रे भाई, 600-700 रुपया एडमिशन करे ले तो कितना पैसा दिले होगे आए? एडमिशन का में तो वो में तो 1-2 रुपया कम नहीं करवा ले, वो में निकाले, वैसे हम गरीब है, दिक्कत चले थे ना करावा। मैं ऐसे डिलीट करे थे, दिक्कत दिक्कत ले रे रे। ऐसा आदमी सब है रे, तो बीएससी कला कर रहा है, औकात नहीं है तो मत आओ बीएससी क्लास पढ़ने, क्षमता नहीं है तो बीएससी में एडमिशन करा ले लिया, कहते दिक्कत बा पैसा के।
अरे आज दिक्कत है, 2 दिन बाद थोड़ी ना दिक्कत होगा। टीचर के लाइव ये सबके फ्री में लाइव कर रहे बुझाई जगह, तो यहाँ पर 50,000 आदमी हमारा लाइव में जुड़ल है, तो हम फ्री में ये सबके पढ़ाऊ। भाई कंपटीशन वाला में भीड़ है, जाके देखो ना, कंपटीशन में भीड़ है, वहां पर न करके दो तो वहां पर फ्री में नहीं पढ़ाएगा, वहां पर ऑलरेडी यूट्यूब से पैसा पेमेंट उमेंट आएगा, मेरा कोई पेमेंट आने आ रहा है, हम कहाँ से मैनेज करेंगे, आप ही लोग बताओ ना। अगर मेरे पास मैनेज होता, अगर यूट्यूब मुझे पैसा देता, अगर अच्छा खासा मेरा व्यू रहता, तो हम आपसे भी पैसा नहीं, हमारा कहीं ना कहीं से मेंटेन हो जाएगा, तो हम कहाँ लेंगे पैसा। सब साफ लूटी के चक्कर में रहता है, कितना जल्दी कोनो लूटा जाए। ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू आर आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर साइन थीटा, तो यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर समीकरण क्या था मानेंगे 2। अब इसको समीकरण 2 यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। तो हम क्या करते हैं सर पाते हैं, तो हम पाते थे यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या होगा कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 2 बराबर क्या होगा आर स्क्वायर गुने क्या होगा 1, आर स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे रूट अंडर 2, आई की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा सर रूट अंडर 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 होगा। तो आप क्या करेंगे सर यहाँ पर इसलिए लीजिए इक्वेशन, तो आर की वैल्यू रूट अंडर 2 डालेंगे, तो 1 माइनस रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा रूट अंडर 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, कॉस थीटा बराबर यहाँ पर रूट अंडर 2, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बराबर रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो साइन π/4, मैं तो साइन 45 का मान होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा π/4, थीटा का मान कितना हो जाएगा π/4, इतना पर ही ऐसे लिया के आंसर लिया के छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चन हम जो सब माने हैं इस पर भी आप बैठा सकते हो, तो आप यहाँ पर क्या होगा 1 + आयोटा बराबर हो जाएगा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या होगा आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब इसमें बैठा दो, तो यहाँ पर क्या होगा आर की जगह पर 1 बटा रूट अंडर 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/4 प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन π/4, लीजिए यहाँ पर भी आंसर हो गया। यहाँ पर क्या होगा सर थीटा का मान कितना होगा π/4 हो गया, तो आप ऊपर जो हम लोग माने हैं 1 + आयोटा बराबर आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, तो हम साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू रख दिए, आर की वैल्यू जाके निकाल दिए, ठीक है। आर का मान रूट अंडर 2, 1 बटा रूट 2, आर का मान रूट अंडर 2 होगा।
आप देखिए सर, इसमें मॉडुलस एंड, इसमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है एंड अरेंजमेंट निकालना है। तो मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस, तो मॉडुलस तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 2, मॉडुलस हो गया। इसका अरेंजमेंट निकालना है 1 प्लस आयोटा, इसका अरेंजमेंट निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, tan, इसका अरेंजमेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, tan, तो ऑलरेडी यहाँ पर सर थीटा का मान आ ही गया है, ऑलरेडी यहाँ पर थीटा का, तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा सर, अरेंजमेंट हो जाएगा सर π/4, इसका अरेंजमेंट डायरेक्ट कितना हो जाएगा सर, अरेंजमेंट इज π/4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मॉडुलस अरेंजमेंट आप यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे सर वही हो जाएगा π/4, π/4। चलिए सर, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन करना था जो हम लोग यहाँ पर तक क्वेश्चन किए हैं, और चलिए कुछ थ्योरी है, हम थ्योरी पढ़ेंगे, आगे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे और अभी स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे और अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग पेन कॉपी किताब लेकर सर बैठे रहेंगे, पेन कॉपी किताब लेकर बैठे रहेंगे सर, अभी स्टार्ट करेंगे और आज ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, डी मोइवर, डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम, आज ये स्टार्ट करेंगे सर। आपकी सिलेबस के कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकेंड टॉपिक है डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम। और कौन कौन सी बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे सर, नीचे हेडलाइन किया हो गया है, नीचे हेडलाइन किया गया है, आप उस बात पर विशेष रूप से क्या करेंगे सर, ध्यान देंगे, ठीक है। एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, एक दो बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक दो नंबर मतलब 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव जब भी नंबर होगा तो 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, डी मोइवर्स थ्योरम में इफ डी मोइवर्स थ्योरम में इफ n इज इंटीगर्स पॉजिटिव और निगेटिव, इंटीगर्स में क्या होगा सर, इंटीगर्स की जो वैल्यू होगा क्या होगा सर, पॉजिटिव और निगेटिव, और रेशनल नंबर, क्या होगा सर, रेशनल नंबर, देन द वैल्यू और वन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस क्या होगा, आयोटा साइन थीटा के पावर क्या होगा n इज कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, और पावर अगर n हो तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सर, ये बहुत ही डी मोइवर थ्योरम है, डी मोइवर थ्योरम्स के लिए सर मुख्य ये लाइन है, इस पर क्या होगा सर, विशेष रूप से ध्यान देंगे, यही फॉर्मूला का काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ n इज एनी इंटीग्रल्स देन, तब तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n, तो cos n थीटा प्लस क्या होगा, आयोटा साइन थीटा। इसके बाद एक और है सर यहाँ पर, इफ n इज अ इरेशनल अतिरेशनल नंबर देन द वैल्यू और वन ऑफ द वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n इज इक्वल टू, फिर वही टर्म है यहाँ पर, देख लीजिए, उसी टर्म को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। उसी टर्म को क्या करेंगे सर, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉपिक क्या था सर, डी मोइवर्स थ्योरम, डी
मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे सर, आप यहाँ पर प्रूफ करेंगे। डी मोइवर्स थ्योरम को क्या करेंगे सर, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, वैसे आप विशेष रूप से आपको इसको ध्यान में रखेंगे, या स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है, जो पॉइंट्स में हम हेडलाइन किए हैं उसी पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है। ज्यादा नोट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट्स पर हमने हेडलाइन कर दिया हूं उसी पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है, उससे ज्यादा नोट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे सर, प्रूफ करेंगे। अब देखिए केस वन, केस वन के लिए, केस वन में क्या होगा, फोर 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 एन बराबर वन, फोर एन बराबर वन, मतलब एन की वैल्यू कितना रखना है सर, वन रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा सर, एन। पावर क्या हो जाएगा सर, एन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या होगा, एन की जगह पर कितना रखना है भाई मेरे, वन रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है सर, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं आपके ही सामने, देखिए कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो एन की जगह पर वन रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन की जगह पर वन रखना है। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं क्या, कॉस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या होगा सर, एन, तो बराबर कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कॉस और एन के जगह पर वन इंटू थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, एन के जगह पर वन इंटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर थीटा होगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। देखिए सर प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। विच इज क्या होगा सर, ट्रू। विच इज क्या हो जाएगा सर, ट्रू होगा। विच इज क्या होगा सर, ट्रू। क्या केस आप लोगों को कोई दिक्कत है समझने में सर, केस वन तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को समझने में। चलिए अब आते हैं केस टू। केस टू में आइए सर। केस टू में फोर एन बराबर एम, एन के मान कितना रखना है, एम रखना है। फोर एन बराबर एम, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा सर, एम, बराबर क्या हो जाएगा कॉस, अब एन के जगह पर एम रखना है, तो एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा। अब देखिए सर यहाँ पर, अब यहाँ पर जहां जहां एम था, देखिए जहां जहां एन था, एन के जगह पर क्या रखना है, एम रखना है। तो कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, वही काम यहाँ पर किए, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा होगा, आयोटा कॉस एम थीटा। ये भी क्या होगा सर, ट्रू होगा। यहाँ पर लिखेंगे विच इज क्या होगा सर, ये ट्रू होगा। विच इज क्या होगा सर, ट्रू होगा। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट करना है या नोट्स करना है तो फटाफट आप लोग नोट्स कर लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट करना है, नोट्स करना है तो फटाफट आप लोग कर सकते हैं। इसको केस दो नहीं है, ये इसी पॉइंट रहने दे, फोर एन बराबर एन पर ये होगा। केस अभी वन चलेगा सर, केस वन रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़े। आप देखिए फोर एन बराबर रखना है एम प्लस वन रखना है। फोर एन के जगह पर क्या रखना है, एम प्लस वन रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब गुना में पावर क्या होता है सर, जुड़ता है, तो यहाँ पर एम होगा फिर इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब पावर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा
कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस में इसे गुना होगा तो कॉस एम थीटा प्लस क्या हो जाएगा सर, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर, कॉस एम थीटा, फिर यहाँ पर प्लस इसमें गुना हो जाएगा आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन एम थीटा, अब प्लस हो जाएगा आयोटा में आयोटा से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एम थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सर यहाँ पर कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ पर कॉस साइन 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 ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हुआ, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसमें से आयोटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन एम थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर ये आपको ट्रिगो का जो है ना ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है सर, ट्रिगो का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है सर, ट्रिगो का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा एम थीटा प्लस क्या हो जाएगा सर थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा आयोटा बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर कॉस ए प्लस बी, यह क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो एम थीटा प्लस क्या हो जाएगा सर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, कॉस थीटा के थीटा, कॉस इसमें से थीटा कॉमन कर लेंगे तो एम प्लस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा प्लस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एम प्लस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कॉस का कॉस हो जाएगा और एम प्लस वन के जगह पर क्या रखेंगे एन लिखेंगे, तो यहाँ पर एन थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा होगा। देखिए सर फिर फॉर्मूला ड्राइव हो गया, मतलब फिर फॉर्मूला प्रूव हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या होगा सर, फिर फॉर्मूला क्या होगा सर प्रूव हो गया। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं हेंस इट इज ट्रू, हेंस हेंस इट इज hence it is true for all positive integers, for all positive integers। तो मैथ्स है तो फॉर्मूला प्रूफ करना ही पड़ेगा, जो जरूरत है तो वो करना ही है। तो यहाँ पर क्या होगा सर केस वन से फॉर्मूला क्या होगा सर प्रूफ हो गया, तो केस वन हो गया। अब हम लोग चलेंगे केस टू, ये तो सर केस वन से चेक किए हैं, अब केस टू। कमेंट करते रहेंगे, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, केस टू में आते हैं। चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे, केस टू में आते हैं। केस टू में आते हैं सर। लेट अब एन की जगह पर हम लोग एम मान लेते हैं, माइनस एम। लेट एन की जगह पर माइनस एम मान लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर माइनस एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर एम आएगा। क्या निकल के आएगा सर एम, एक बटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा सर एम हो जाएगा। ठीक है,
आप देखिए सर यहाँ पर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, एम पावर एम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला कॉस थीटा के जगह पर एम थीटा लिख सकते हैं प्लस आयोटा यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा सर भाई मेरे यहाँ पर एम थीटा लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला ही है सर, यहाँ तक कि सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे सर, परिमेयकरण करेंगे तो 1/cos एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा गुने, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुना हो जाएगा तो cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा बटा क्या हो जाएगा cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो cos एम थीटा माइनस हो जाएगा आयोटा साइन एम थीटा बटा जाएगा यहाँ पर ए प्लस, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए स्क्वायर तो cos एम थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एम थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा बट्टा हो जाएगा cos स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। फिर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा अब बट्टा जाएगा cot स्क्वायर एम थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा फिर यहाँ पर हो जाएगा cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा बट्टा हो जाएगा cos स्क्वायर एम थीटा अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। ये ना होगा, अब इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा सर, 1 निकल के आएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा अब बटा क्या होगा 1, तो यहाँ पर लिख सकते हो cos एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। देखिए अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सर, तो यहाँ पर हो जाएगा cos माइनस एक्स बराबर माइनस cos एक्स और cos, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos क्या होगा cos एक्स और यहाँ पर साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा सर माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या करेंगे सर यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos, यहाँ पर m की जगह पर अगर हम m की जगह पर माइनस m यहाँ पर थीटा रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर दूँ और यहाँ पर आयोटा तो यहाँ पर माइनस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, तो ये प्लस वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस m और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर थीटा करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा सर n थीटा हो गया। तो देखिए सर यहाँ पर भी यहाँ प्रूफ होकर आ गया, यहाँ पर जो टर्म आया जो क्या आया सर प्रूफ होकर आ गया सर। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं माइनस मिस्टेक, ये माइनस यहाँ पर होना चाहिए, हम आगे डाल दिए, यहाँ पर हटा दो इसको, चलिए माइनर मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या हुआ सर ड्राइव हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। यहाँ पर भी फॉर्मूला सर केस 2 से भी फॉर्मूला क्या किए सर प्रूफ कर लिए, केस 2 से भी फॉर्मूला क्या हुआ सर डिराइव हो गया। चलिए एक केस 3 मतलब तीसरा का तरीका, मतलब केस 3 से भी हम प्रूफ करके देखते हैं। एक से हो गया सर, दूसरा का आप तीसरा से करके देखते हैं, तीसरा से करके देखते हैं। चलिए केस 3 में देखते हैं, n बराबर p/q मानते हैं, n का मान क्या p/q, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर p/q बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos
कॉस पी बटा क्यू थीटा और प्लस आयोटा साइन पी बटा क्यू यहाँ पर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो कॉस और पी बटा क्यू के जगह पर एन, तो एन थीटा प्लस क्या होगा आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए सर यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। लीजिए सर डायरेक्ट सोल्व हो गया, सोल्व हो गया भाई मेरे यहाँ पर क्या हुआ सर, सोल्व हुआ, यहाँ पर सर सोल्व हो गया, आंसर फाइनली आंसर निकल के आ गया। और डी मो डी मोय डी मोयर थ्योरम क्या हुआ सर, डी मोइवर थ्योरम क्या हुआ सर, हम लोग सिद्ध कर लिए। और यहाँ तक कम से कम कर लेंगे तो नोट्स थोड़ा सा नहीं अच्छा दिखेगा, आपका ब्रेन भी ओपन होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ब्रेन को क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है ना। और आपकी ब्रेन ऑन हो गया सर, आपकी ब्रेन ऑन हो जाएगा, निश्चित है सर, निश्चित रूप से ऑन होगा, ठीक है ना। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है साइड में आप लिख लोगे, कॉपी में अगर जगह हो स्पेस हो तो इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है लिख लेंगे, IMP इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लोगे, क्या होगा सर, एक नंबर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या होगा n, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। दूसरा का नंबर जो पॉइंट निकल के आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ये हो गया। तीसरा का पॉइंट्स होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर माइनस एन, क्या हो जाएगा सर, माइनस एन, तो फिर भी इस टर्म में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। देखिए अब यहाँ पर पावर भी माइनस होगा तो फिर भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये तीनों पॉइंट्स याद रखे हुए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए, तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हम लोग जो पॉइंट्स था वो अच्छी तरह से पढ़ लिए, और इसके बाद जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे, तो आज के लिए सर इतना ही रहेंगे। अगर कुछ ज्यादा थ्योरी, एक दो थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मेरा लेक्चर जो होगा, एक लेक्चर प्रतिदिन होगा, कम से कम 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा तक एटलीस्ट होगा, इससे ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपने ऐप पर क्लास नहीं लिया हो तो सर ले लो, कम से कम इससे क्या होगा, मेरे पास उतना व्यूअर्स नहीं है, मेरे पास यूट्यूब उतना ग्रोथ नहीं है से हम फ्री में पढ़ाते रहो, जनरल कंपटीशन के बैच नहीं है से सभी बच्चे आना करना सब जुड़ जाएगा तो कम से कम यहाँ पर व्यू का पैसा आ जाएगा। यहाँ पर सभी आना करना नहीं है, यहाँ पर वही बच्चा आएगा जो पढ़ने वाला होगा, जो पढ़ रहा होगा, BSc क्लास कर रहा है उसी लिए, क्योंकि आपको भी पता है सर आपकी गवर्नमेंट कितना अति जॉब दे रहा है, जॉब कम है, लड़ाई बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं कि नहीं, फिर भी आप लोग उसी की तरफ जा रहे हो, ना समझे। चलिए ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट सभी को।